स्टार वॉर्स द बैड बैच एपिसोड 13 to 16। एक और फिलर मिशन से वापस आने के बाद बैड बैच ने देखा कि रोलन डूरान ने सिड के अड्डे पर कब्जा कर लिया। डूरान ने सिड के ऑफिस में पाइक सिंडिकेट्स के लिए स्पाइस रखी थी। यस, वही क्लोन वॉर्स वाले खतरनाक क्रिमिनल पाइक सिंडिकेट्स। सिड ने डूरान से बदला लेने बैड बैच के साथ मिलकर उस स्पाइस को चुराने का प्लान बनाया। सिड के ऑफिस में घुसने इन्हें अंडरग्राउंड टनल्स के रास्ते जाना होगा। अनफॉर्चुनेटली इस पुरानी माइनिंग फैसिलिटी वाले टनल्स पर अब अर्लिंग्स का कब्जा था। हाइव से बचने बैड बैच को बिना कोई आवाज किए चुपके से टनल्स को क्रॉस करना होगा। ऊपर सिड के साथियों ने डूरान और उसके आदमियों का ध्यान भटकाए रखा और इसी मौके का फायदा उठाकर बैड बैच ने ऑफिस में रखी सारी स्पाइस चुरा ली। जैसे डूरान ने देखा कि सिड के गैंग ने अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए सारी स्पाइस चुरा ली, उसने फौरन अपने आदमियों को बैड बैच के पीछे लगा दिया। डूरान के आदमी फुल गन्स ब्लेजिंग अंदाज में बैड बैच के पीछे चले गए। ब्लास्टर की आवाज ने हाइव को जगा दिया और फिर अर्लिंग्स के झुंड ने सब पर हमला कर दिया। बैड बैच बाल बाल हाइव से बचकर बाहर आ गए, पर सारी स्पाइस अंडर टनल में ही छूट गई। फिर पाइक्स ने डूरान और ओमेगा को अपने कब्जे में ले लिया और बैड बैच को बताया कि अगर ओमेगा वापस चाहिए तो इन्हें टनल्स में पड़ी वो स्पाइस लाकर दे दो। सिड ने बैड बैच को समझाया कि पाइक सिंडिकेट से पंगा लेना इन्हें बहुत भारी पड़ेगा, मतलब किसी भी हालत में बैड बैच को वो स्पाइस पाइक्स को लौटानी होगी। लकीली लाइट अर्लिंग्स की कमजोरी थी। फिर टेक के बनाए फ्लैश बॉम्ब की मदद से बैड बैच ने सारी स्पाइस रिकवर कर ली और उसे पाइक्स को लौटाकर ओमेगा को छुड़ा दिया। स्पाइस के मिलते ही पाइक्स और बैड बैच का मैटर सॉल्व हो गया, बट डूरान के फेलियर का सबक सिखाने पाइक्स ने उसका एक सींग काट दिया। सिड को उसका पार्लर वापस मिलते ही इसने बैड बैच को एक और मिशन पर भेज दिया। रास्ते में रेक्स ने इन्हें कांटेक्ट करके बताया कि बैड बैच को प्लैनेट डारो जाकर क्लोन कमांडो ग्रेगर को रेस्क्यू करना है। थोड़ी अनबन के बाद लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी बैड बैच प्लैनेट डारो की ओर चले गए। स्ट्रेस सिग्नल को फॉलो करते हुए बैड बैच ने ट्रांसमिशन डिवाइस को ढूंढ लिया और फिर इन्हें पता चला कि पास ही के पहाड़ी में एम्पायर का सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप छुपा है। ओमेगा और रेकर टीम का बैकअप बनके शिप में ही रुक गए, तो बाकी गैंग ग्रेगर को बचाने इंपेरियल बेस के अंदर चली गई। टेक ने अंदर के सिस्टम को हैक करके ग्रेगर को ढूंढ लिया। कमांडो ग्रेगर ने इन्हें बताया कि एम्पायर इस तरह के ट्रेनिंग फैसिलिटीज में क्लोन कमांडो से जेनेरिक ट्रूपर्स को ट्रेनिंग देकर सारे क्लोन को रिप्लेस करना चाहते हैं। फिर हंटर, टेक और इको ने ओमेगा और रेकर की मदद से ग्रेगर को बचा लिया, बट इस रेस्क्यू मिशन के दौरान हंटर एम्पायर के हाथों पकड़ा गया। एम्पायर ने सारे क्लोनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके कमीनो क्लोनिंग फैसिलिटी बंद करवा ली। लामासू समझ गया कि जल्दी एम्पायर इस फैसिलिटी के साथ साथ इन्हें भी ठिकाने लगा देगा। लामासू ने फौरन नालासे के साथ सारी रिसर्च इकट्ठा करके वहां से भागने का प्लान बनाया, बट एडमिरल रैम्पेट ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। एम्पायर को अब लामासू जैसे पॉलिटिशियन की कोई जरूरत नहीं, बट नालासे जैसी जीनियस साइंटिस्ट इनके बहुत काम आएगी। रैम्पेट ने लामासू को ठिकाने लगाकर नालासे को अपने कब्जे में ले लिया। क्रॉसहेयर हंटर को लेकर कमीनो चला गया। जाने से पहले क्रॉसहेयर ने हंटर का कॉमलिंग एक्टिवेट कर दिया था ताकि बैंड में जिसे ट्रैक करते हुए सीधा क्रॉसहेयर के बिछाए जाल में आकर फंस जाए। यह जानते हुए भी कि कॉमलिंग जरूर क्रॉसहेयर ने एक्टिवेट किया होगा, बैड बैच हंटर को बचाने कमीनो चले गए। ओमेगा ने शहर के पास बसे एक सीक्रेट लैंडिंग पैड और अंडर वाटर टनल्स की मदद से बैड बैच को नालासे के लैब में पहुंचाया, जहां उनकी मुलाकात इजी ड्रॉइड से हुई। एम्पायर सारे इंपॉर्टेंट लोगों को कमीनों से बाहर निकालकर इस क्लोनिंग फैसिलिटी को उड़ाने वाला था। ओमेगा ने बैड बैच को बताया कि नालासे के इसी लैब में ओमेगा और क्लोन फोर्स 99 का जन्म हुआ था। ओमेगा ने क्लोन फोर्स 99 पर हुए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को खुद अपने आंखों के सामने देखा था। मतलब टेक्निकली ओमेगा इन सब से उम्र में काफी बड़ी है। इसके साइज और छोटी बच्ची वाली लुक्स पर मत जाना, इसके पीछे जरूर कोई डी एजिंग या स्लो एजिंग वाला साइंस होगा। एनीवेज, एजी के साथ मिलकर बैड बैच ने क्रॉसहेयर की गैंग पर हमला कर दिया, बट एज यूजुअल क्रॉसहेयर इनसे एक कदम आगे निकला। क्रॉसहेयर ने बड़ी आसानी से बैड बैच को पकड़ लिया। हंटर ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि क्रॉसहेयर ये सब कुछ उसके दिमाग में लगी इनहिबिटर चिप की वजह से कर रहा है, जिसके जवाब में क्रॉसहेयर ने इसे बताया कि उसने वो इनहिबिटर चिप कब की निकाल ली थी। क्रॉसहेयर जो कुछ भी कर रहा था वो पूरे होश हवास में लिए इसके पर्सनल डिसीजन थे। ये सुनते ही हंटर के चेहरे पर 12 बज गए। भाई, क्रॉसहेयर ने वो चिप कब निकाली? डजंट मैटर। क्रॉसहेयर ने बैड बैच को मारने के बजाय उन्हें एम्पायर को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। रैम्पार्ट को लगा कि शायद क्रॉसहेयर ने इन्हें धोखा देकर अपनी पुरानी टीम को ज्वाइन कर लिया। फिर टार्किन से ऑर्डर मिलते ही बिना टाइम वेस्ट किए रैम्पार्ट ने क्लोनिंग फैसिलिटी पर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। नीचे क्रॉसहेयर और बैड बैच मलबे के साथ पानी के अंदर डूबने लगे। धमाके में ओमेगा, एजी और क्रॉसहेयर बाकी गैंग से अलग हो गए। क्रॉसहेयर बेहोशी की हालत में डूबने वाला था, पर तभी ओमेगा और एजी ने उसे मलबे से निकालकर क्रॉसहेयर की जान बचा ली।
कुछ देर बाद ही बाकी गैंग ने इन्हें ढूंढ लिया और मलबे के सेटल होते ही इन्होंने अंडर वाटर टनल्स की मदद से बाहर निकलने की प्लानिंग शुरू कर दी। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर। टिपोका सिटी की बैंड बजाकर रैम्पार्ट वहां से चला गया, तो ये परफेक्ट मौका होगा पानी से बाहर निकलने का। बट अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग बेस को जोड़ने वाली टनल धमाके में टूट गई थी। फिर एजी ने बताया कि क्यों ना ये सारे नाला से के क्लोनिंग लैब में रखी ट्यूब्स की मदद से पानी के ऊपर जाएं। एजी ट्यूब्स को मलबे से बचाते हुए ऊपर सरफेस तक लेकर जाएगा। इनका यह प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया। सारे ट्यूब्स में बैठकर सुरक्षित बाहर निकल गए। बट ओमेगा मलबे में दबकर नीचे डूबने लगी। एजी ने अपनी सारी एनर्जी लगाकर ओमेगा को बचा लिया, बट फिर फुल बैटरी डाउन होने की वजह से खुद पानी में डूबने लगा। ओमेगा एजी को बचाने ट्यूब से निकलकर उसके पीछे चली गई और फिर ये दोनों डूबने लगे। वाह बेटी वाह। ये देखकर क्रॉसर ने स्नाइपर राइफल से रस्सी फेंककर दोनों को बचा लिया। मामला बराबर। तूफान के ढलने के बाद सारे तैरते हुए लैंडिंग बेस पर पहुंच गए। बैड बैच ने क्रॉसर को ज्वाइन करने का एक और मौका दिया, सेकंड चांस। बट क्रॉसर ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था। क्रॉसर एम्पायर के साथ मिलकर सारी गैलेक्सी पर राज करना चाहता है। उसे बैड बैच की लूजिंग टीम नहीं ज्वाइन करनी। इन्होंने अलग अलग रास्ते चूज कर लिए। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बस इतना बोलकर बैड बैच वहां से चले गए। क्रॉसर यहीं रुककर शायद एम्पायर के स्काउटिंग ट्रूप्स के आने का इंतजार करेगा। एंड सीन में हमने देखा कि नानासे को एम्पायर ने किसी इंपीरियल क्लोनिंग रिसर्च फैसिलिटी में भेज दिया और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। मे बी सीजन 2 में ये लोग नालासे को स्नो किया मैंडलोरियन स्टोरी लाइन से कनेक्ट करेंगे। जो भी है, क्लोनिंग स्टार वॉर्स के फ्यूचर शोज का मेन प्लॉट लग रहा है। यप, बैड बैच का सीजन 2 भी आएगा। होपफुली उसमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी एपिसोड देखने को मिलेंगे। सीजन 1 के 16 एपिसोड में क्लोन फोर्स 99% टाइम सिड के साइड मिशंस को ही अंजाम दे रही थी। बस हो गया, भर भर के कैरेक्टर डेवलपमेंट देख लिया हमने। सीजन 2 में कुछ इंपैक्टफुल स्टोरी लाइन देखनी है अब। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।